पर्यावरण के प्रति जमीन से जुड़कर काम करने वाले पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने पिछले साल की तरह इस बार भी पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के उद्देश्य से शहर की सड़कों पेड़ों पर छिड़काव कार्य शुरू किया। यहां कंपनी बाग से उन्होंने टैंकर्स को छिड़काव के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व कंपनी बाग परिसर में पत्रकार वार्ता में नवीन गोयल ने कहा कि पर्यावरण में प्रदूषण किस तरह से छाया है ये हम सब देख रहे हैं। ये प्रदूषण हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, विशेषकर उनके लिए जो बीमार है, सांस के रोगी है, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। प्रदूषण के कारण अस्पतालों में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने सलाह दी है कि ऐसे मौसम में बीमार लोग घर से बाहर निकलने से परहेज रखें। पर्यावरण में सुधार करके हम सब अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ करें। उन्होंने टैंकरों से छिड़काव कार्य को पिछले साल की तरह इस साल भी गति दी। नवीन गोयल ने कहा कि हवा में खतरनाक कण होते हैं जिन्हें PM 2.5 कहते हैं। ये कण बहुत ही छोटे होते हैं। ये कण हवा के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसके बाद हमारे खून में घुल जाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि दिवाली के बाद हर साल वातावरण में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में बीमार लोगों को काफी समस्या होती है, तकलीफ बढ़ जाती है। हमारे स्वास्थ्य शहर के सौंदर्यीकरण जानवरों के लिए खतरनाक है। चाहे पराली जलाने, पटाखे जलाने, दिवाली पर गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ने समेत अनेक कारणों से प्रदूषण बढ़ जाता है। 3 टैंकर 3 ट्रैक्टर के माध्यम से छिड़काव का काम शुरू किया जा रहा है। गुरुग्राम में मुख्य गहरा रोड पर पहले चरण में छिड़काव होगा। इसमें गोल्ड पैच, इसमें ओल्ड व न्यू रेलवे रोड, माता रोड, पटौदी रोड, खांडसा रोड, मेहरौली रोड, CRPF रोड, बादशाहपुर, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ एक्सटेंशन रोड समेत कई अन्य रोड शामिल हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपको बैठना जी। हमारे बीच में आदरणीय विजय लामा साहब हैं, हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के स्टेट के प्रदेश के संयोजक बाबूजी सुनील कोहली जी, हमारे गुरुकुल कार्यालय के सचिव हैं, और हमारे SSB प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के आप मित्र हैं। हमारे सुनील राव जी मेरे प्रदेश में साथी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। बाबूजी कपूर सिंह दलाल जी स्वतंत्रता सेनानी जो उत्तराधिकारी समिति है, जो अमर शहीदों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काम करती है, उसके आप प्रधान है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत ही समाज सेवी के रूप में, एक स्तंभ के रूप में सबके मार्गदर्शक बाबूजी कन्हैयालाल आर्य जी, जो अलग अलग संस्थाओं के आर्य समाज के प्रतिनिधि हैं, बाबूजी कन्हैयालाल आर्य जी। आदरणीय RP सिंह चौहान जी, जो हमारे पर्यावरण एक प्रेमी के रूप में 3 लाख पौधे लगा चुके, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। बाबूजी राजकुमार राव जी हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ में पदाधिकारी भी हैं और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन मियावाली कॉलोनी के वहाँ के प्रधान हैं। सुल्तान भाई साहब जी हमारे वाल्मीकि चौपाल नई बस्ती के प्रधान हैं, और हरियाणा में भी कई वाल्मीकि सभाओं के आप बहुत ही उच्च स्तर के पदाधिकारी भी हैं, और समाज को संगठित करने में आपका बड़ा योगदान है। मैं उस तरफ से महेंद्र सिंह भाई साहब का भी स्वागत करता हूँ। सुधीर कलसन जी, हमारे संतोष ठाकुर जी राजपूत समाज के वाइस प्रेसिडेंट। पार्षदों का चुनाव है और 10 पार्षद गुड़गांव से सिर्फ बीजेपी ने अपना सीट के ऊपर चुनाव कर दिया। 10 की 10 सीटें जीतेंगे जी। आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, उनका एक राष्ट्र हमारा जो मजबूत एक विश्व हमारी अखंड पूरा भारत बने, उसको लेकर के जो काम चल रहा है, माननीय मनोहर लाल जी की सबको साथ लेकर नीतियाँ जो चल रही हैं, उसमें हमने आदमपुर चुनाव देखा ही है, कितनी बड़ी जीत, पूरा कितनी लोग बातें कर रहे थे कि हम हमारे हुड्डा जी बाबू बेटा मिल करके पूरे दिन वहीं पड़े थे। मतलब जो लोग अलग अलग बातें कह रहे थे हमने देखा ही है। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला है 27 तारीख को, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी खबर आएगी। शुरुआत से पीछे से शुरू करने लास्ट में चुनाव की बात आई, और ये बड़े हर्ष का विषय है। ये संगठन तो हमारी बहुत है, प्रकोष्ठ भी बहुत है, पर हमारा सौभाग्य रहा कि प्रकोष्ठों के मॉनिटर की जिम्मेदारी नवीन भाई के पास थी आदमपुर, और इन्होंने बहुत मेहनत करके संगठन को सुनिश्चित दिशाओं में चला करके, अगर वहाँ हमारी जीत हुई है, उनमें प्रकोष्ठों का यदि कहीं प्रतिनिधित्व है तो उसने अपने नवीन भाई ने किया। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, ये तो दिन रात में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई दिन खाली नहीं जाता कि इनकी कोई ना कोई एक्टिविटी कहीं पब्लिश ना हो। जब
देखो ये अकेले का बस का बात नहीं होता, ये चीज़ें होती हैं जब समाज साथ दे। पर्यावरण तो एक हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक चीज़ हो गई आज। आज देखें कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितने रोग हो रहे हैं, पर्यावरण के असंतुलन की वजह से तो है। और एक आदमी अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बात आई, ये ठीक बात है भाई, मतदाता तो हमारे वो भी है जो अपराध करते हैं, जो भट्टियाँ चलाते हैं, जो गंद फैलाते हैं, लेकिन एक संयत रास्ते के से संयम बरतते हुए हमारे सभी साथी। अब देखो मैं देहाती आदमी हूँ, देहात में रहता हूँ, हमारे आम ईजाद जो करी ना जी, उस मशीन ईजाद करने में टाइम लग गया जी। और मैं आपको बताता हूँ, AQI लेवल 224 नहीं है, ये दिन में डार्क रेड जो जोन आता है उसमें 400 ही आता है। आप देखोगे ध्यान से। नवीन जी, ये छिड़काव का अभियान कब तक चलेगा? जब तक हमारा गुरुग्राम का AQI लेवल कम नहीं होगा। और क्या पर्यावरण संरक्षण विभाग से है, सरकार का सहयोग है आपको व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरकार का तो सहयोग और संगठन का सहयोग है कि हमें जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी के तहत हमारा खुद की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, इसमें लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। संगठन के काम सारे होते हैं, उसमें सरकार का कहीं सहयोग होता है, कहीं नहीं होता है। वो सारी इंटरनल बातें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लंबा चौड़ा इसमें कोई खर्चा नहीं है। हमारे बहुत से सामाजिक संस्थाओं को सहयोग मिलता है, हमारे बहुत से दानी सेक्टरों का भी सहयोग हम ले लेते हैं, मिलकर काम होता है। कूड़ा जलाने को लेकर होता है, कूड़ा जलाने के लिए जो है इन्फोर्समेंट टीम लगाएंगे आप, क्योंकि लगातार निगम के पास शिकायतें जाती है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती। मैं इन्फोर्समेंट टीम में ये नहीं कि हम किसी को जाके धमकाएंगे। प्रशांत जी आ गए, प्रशांत जी आ जाओ। प्रशांत भारद्वाज जी हमारे मजबूत साथी हैं, इनका भी स्वागत है। हमारा कोई इन्फोर्समेंट टीम का ये नहीं कि हम किसी को डांटेंगे या जा करके कुछ बोलेंगे। हम उनको रिकॉग्नाइज करने जाएंगे, उनको समझाने के लिए जाएंगे, और निगम के अधिकारी उनका चलान। निगम के अधिकारी आज भी कम चलान नहीं काट रहे हैं। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, भट्टियों पर दिन बढ़ रहा है गुड़गांव जैसे शहर में। या आपने संज्ञान में लाया इसको? नवीन जी, लास्ट ईयर भी ऐसा ही भट्टी का मामला सामने आया था, आलम विहार रोड से, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए बताया ना, जन आपके जागरूकता। संज्ञान में लाने के बावजूद भी नहीं हुआ। मैंने उसके लिए लिखा था, भेजा था। अगर कोई ऐसी बात आती मुझे बताना, मैं जरूर उससे प्रयास करूँगा। नवीन जी, आज चुनाव हो रहा प्रशांत जी आ है। जाओ। नवीन जी, 10% इम्प्लीमेंट बोला जाता है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं करे नगर निगम को आज ये देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम एडवांस कंट्रीज़ की बात करें तो वो हमारे से इसलिए एडवांस हैं कि सबसे पहले तो वहाँ पर गार्बेज की प्लानिंग बड़ी अच्छी है। ये हमारा गुरुग्राम का दुर्भाग्य मान लीजिए। हमारी सरकार ने एक कंपनी को काम दिया, इको ग्रीन को, वो इतना संतुष्टिपूर्वक काम नहीं कर रही है। ये काम सरकार का, मेरा नहीं है। हम तो इसके ऊपर जो सरकार हमारी ड्यूटी लगाएगी, जो भाजपा संगठन हमारी ड्यूटी लगाएगा, उस पर हम काम करने के लिए उस स्तर पर तैयार हैं। देखिए सबसे बड़े 2 वर्ड मैं बताता हूँ, एक जन भागीदारी का और एक जन जागरूकता का। जब तक ये 2 वर्ड नहीं होंगे ना, जब तक सुधार नहीं हो सकता। अगर अब देखिए, जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छता की बात करी, शुरू में लोग इस बात का मजाक समझ रहे थे। अब हमारी आदत बन गई है, हम पानी की बोतल पीते हैं, पानी पीते हैं तो पानी की बोतल को फेंकते नहीं है, या तो अपनी जेब में डालते हैं या डस्टबिन को ढूंढते हैं। ये सुधार है जागरूकता का। अगर हम सब ने ये बात को सोच लिया कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना, अगर हम सब ने सोच लिया कि 2, 4, 5 पौधे लगाने हैं, अगर हम सब ने सोच लिया कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, अगर हम सब ने सोच लिया कि हमने आसपास 20-30 फुट की सफाई करनी है, तो आप सोच के देखो कि कितना अभूतपूर्व चेंज होने वाला है। हमारे गुरुग्राम को 10वां स्थान अभी मिला है, लेकिन 10वां स्थान के क्या हम लायक थे, ये हमें चिंता करने की ज़रूरत है। और इसको हमने शायद 19वां स्थान मिला है 26 के बाद। अभी हमने इसको टॉप 10 में लेकर के आना है। टॉप 10 में जब आएगा गुरुग्राम, जब हम सब मिलकर के इसमें लगेंगे। कूड़े जलाने को लेकर है कि कूड़ा जलाना रोकना है? मेरा नाम गगन गोयल है, मैं प्रदेश की टीम से कार्यकारिणी सदस्य हूँ, युवा मोर्चा से, हरियाणा से। नवीन गोयल ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं गुड़गांव शहर में। गुड़गांव शहर में कुछ टाइम से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। जो आज ये मुहिम चालू करी हमने 10-12 टैंकर की, बहुत सराहनीय है। और सभी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग माता बहनें सारी यहाँ पहुंची हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जोश भी है, तो नवीन भाई के साथ चल के इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं। देखो, जो आदमी 15-20 दिन से बैठा हो,
तो इतना बड़ा गुड़गांव है, समय तो लगेगा जी कूड़ा उठाने में। और ये हमारा पोल्यूशन स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जब पोल्यूशन स्तर हमारा 25% नीचे आ जाएगा, जब तक हम इसे चलाएंगे, और जब तक पोल्यूशन नहीं खत्म होता तब तक हम चलाएंगे, ऐसी बात। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा गगन गोयल, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की जिला महामंत्री गुरुग्राम से। नवीन भाई जी शुरू से बहुत मेहनत कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, और अब तो हम सब बच्चे को पता है, स्कूलों में बहुत पेड़ लगवाए हैं भैया ने। हर जगह भैया ने बहुत हजारों के लाखों की तादाद में पेड़ लगाए हैं। अब हम सबको समझना चाहिए, पेड़ लगाना जितना जरूरी है, पेड़ ना काटना भी जरूरी है। पेड़ ना काटे, मैं सबसे यही कहूंगी, पेड़ तो सब लगा ही रहे, मैं चाहूंगी कि पेड़ ना भी काटे। तो सरकार इसके ऊपर सख्ती से काम करे, कोई भी पेड़ ना कटे, इसका जरूर ध्यान रखे। और हर बच्चा छोटे से छोटे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा इस चीज की अवेयरनेस हो, सब बच्चों को पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। जागरूकता हमारी नित्य प्रतिदिन तरीके से चलती रहती है। हमारी सोशल मीडिया पे आप जाके देखेंगे, जरूर छोटी छोटी हमारी वीडियोस, रील, हमारे जो कार्य हैं वो हमारे चलते रहते हैं। और जागरूकता तो ओबियसली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जितना काम किया जाए उस पर उतना कम है। देख रहा था वेदर रिपोर्ट में, परमात्मा ने भाई साहब को तोहफा देने के लिए 10 तारीख को गुड़गांव इलाके में बरसात दिखा रखी है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि भाई साहब की शुरुआत और परमात्मा इनके साथ, कल अवश्य ही बारिश होगी। और जो पोल्यूशन की जो समस्या है, भाई साहब से कंधा मिला के जब परमात्मा चलने को तैयार है, तो बंदे से सब उम्मीदें रखी जा सकती है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा जो गुरुग्राम की आबो हवा है वो प्रदूषित हो गई है, और इसकी सभी हमारे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसी जिम्मेदारी को लेते हुए पर्यावरण संरक्षण विभाग हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने, नवीन भाई ने एक मुहिम चलाई है कि हम गुरुग्राम के जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य रोड हैं, उनके दोनों तरफ जो पेड़ हैं वहाँ पे जल छिड़काव का कार्य करेंगे, जिससे जरूर हमारा पर्यावरण जो हमारा प्रदूषित हुआ है उसका AQI लेवल हमारा कम आएगा, और हम यहाँ पे और स्वस्थता से जी पाएंगे। ये गुरुग्राम में हमारा जो हमारे को हमने मुख्यतः 12 हमारे को मुख्य मार्ग हमने चिन्हित किए हैं, जिसके दोनों तरफ हमारे जो भी पेड़ हैं उसमें हम जल छिड़काव का कार्य करने वाले। ये मुझे लगता है कि जो पीछे हमने किया था वो 1 महीने तक चला था, उसके बाद बारिश हो गई थी तो पर्यावरण हमारा सही हो गया था। तो मुझे लगता है कि 1 महीने तक ये करीबन हमारी मुहिम चलेगी। देखिए, मुझे जो लगता है, ये लगता है कि कोई भी समस्या का समाधान जागरूकता है, जन भागीदारी है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो जब जागरूक होंगी तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चों को पेरेंट्स भी सुनते हैं, दादा दादी भी सुनते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं हुई है, जागरूकता आ रही है। आज हम गाड़ी से कोई सामान, यदि छिलका, कोई हमारा वेस्ट हम बाहर फेंकते हैं तो बच्चे हमारे को टोकते हैं। हमारे को सिंगल यूज प्लास्टिक का अब हमने करीबन 1,30,000 के करीब हमने थैले घरों घरों में बिठवाए हैं। और मैं आज देखता हूँ कि कई सब्जी मंडियों में, अलग अलग बाजारों में नवीन गोयल भाई के और हमारी टीम द्वारा जो थैले बंटवाए थे वो हमारे को दिखते हैं कहीं ना कहीं। तो जागरूकता आ रही है, हमें पॉजिटिव सोचना है। और आप सभी मीडिया के भाई भी हमारे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ रहते हैं। तो आपकी आवाज दूर तक जाती है, सोशल मीडिया की आवाज दूर तक जाती है, तो जरूर जागरूकता आएगी। इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयास हैं जो आज हमने शुरुआत की है, इस तरह की भी जागरूकता हमारे समाज में जरूर आएगी। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो भी गुरुग्राम वासी हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे को अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस की चिंता करनी है, अपने मोहल्ले के जो हमारी कॉलोनीज हैं उनकी चिंता करनी है। तो वहाँ लोगों को छोटी छोटी संख्या में हमारे को जागरूक जरूर करना है। जगह वो वहाँ पे लग सकते हैं, ये साइडों में जो नीचे की जगह हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर और पेड़ों की, उन पेड़ों को हम लगा सकते हैं जो पेड़ वहाँ पर पनप सकते हैं। अगर हम हाईवे के ऊपर पीपल का पेड़ लगाएंगे वो तो पनपेगा नहीं वहाँ पर। अब जो नए जो हाईवे बन रहे हैं, मैं दिल्ली बॉम्बे हाईवे को पूरा सर्वेक्षण करके आया हूँ, मैं 2 साल तक गया हूँ। तो उसमें अच्छी बात ये है, उस रोड के ऊपर पूरा ग्रीन हाईवे बनाया जा रहा है। उस हाईवे के ऊपर करीबन 30 फुट के बीच में जगह दी गई है और पहले वहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं। ये अच्छा चेंज आ रहा है। नहीं, देखिए, काम करने के लिए बहुत से काम है, कितने ही जिक्र कर लीजिए, जितना आपने अच्छे सुझाव दिए उन पे और सोचेंगे और पत्र लिखेंगे। देखिए,
आज गुड़गांव को देख लीजिए ना, गुड़गांव कंक्रीट का जंगल बन गया, कितनी तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखते हैं। अब ग्रीन एरिया छोड़ा ही नहीं गया। पहले पीछे की सरकार ने, हुड्डा सरकार ने 2005 से लेकर 14 के बीच में 56 से लेकर 115 सेक्टर काट दिया। आप कब आ गए थे गुड़गांव में? आप लोग कब आए थे? जब मैं तो 2000 में आ गया था, उसके बाद ही बढ़ा है गुड़गांव। पिछले 10 सालों में 2005 से 14 के बीच में सिर्फ और सिर्फ सेक्टर बना दिए, सेक्टर बना दिए। वहां प्लानिंग की ही नहीं गई। उसकी जिम्मेदार तो पूर्ण की सरकारें हैं, लेकिन हम सबको काम करना पड़ेगा। काफी सुधार भी हो रहा है। बांटते नहीं थे, रोज बांट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, काफी सुधार हुआ है, काफी चेंज हुआ है। लोग पेपर के जो बैग हैं उनको यूज करने लग गए हैं। कपड़े के थैले में देखता हूँ कि सब्जी मंडियों में हमारे वाले थैले लोग लेकर के आते हैं। अभी मुझे राठी साहब यहाँ पर राजेंद्रा पार्क से वो बता रहे थे कि सब्जी मंडी का कोई बाजार लगता है, रवि बाजार और वीर बाजार, कह रहे हैं हमारे वहाँ पे 100 थैले में देखता हूँ। तो ये चेंज आ रहा है। देखिए, कोई भी काम एक दिन के अंदर नहीं होता है। उस काम को करने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। सरकार से ऊपर हम भी नहीं है। सरकार की लोग जितनी बात मानेंगे उसमें तो हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए खुद चिंता करनी पड़ेगी। ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर बिल्कुल पॉलिथीन बिल्कुल जीरो हो गया है। हमारे इंडिया के अंदर भी सुधार हुआ है, अब सफाई के अंदर भी सुधार हुआ है। लगातार बातें हो रही हैं, सुधार होगा। हाईवे पर जो पेड़ है इनकी संख्या बहुत कम है, इस दिशा में आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है जी, आज हमने शुरुआत की है पर्यावरण संरक्षण विभाग ने। जो हमारा वायु प्रदूषण का स्तर जो बढ़ गया है, AQI लेवल जो बढ़ गया है, जो बड़ी चिंता का विषय है। ये गुरुग्राम जो शहर है, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी तो हो गया है, लेकिन ना इसके अंदर कई कई समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को लेकर के उसके जिम्मेदार भी हम हैं, और उसका सुधार करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। तो आज हमने पानी का छिड़काव शुरू किया है, और इसको हम पूरे गुरुग्राम के अंदर करवाएंगे, और उसमें आप सबका भी साथ चाहिए। और आपके माध्यम से भी गुरुग्राम के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने घर के आसपास 10-15 फुट पर पानी का छिड़काव जरूर कर लें। ज्यादा पानी भी खराब नहीं करना, लेकिन जो मिट्टी उड़ रही है उसको हम जो ना उड़े, उसके लेकर पानी का छिड़काव करना जरूरी है। आपके मुहिम में जो पानी आया है इसकी व्यवस्था कहाँ से है? जो हमारा ट्रीटेड प्लांट से पानी आता है, वो पानी कई वहाँ पर स्टेशन है, वहां से ले रहे हैं पानी। आज हमने 6 ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं सर। 3 ऐसे ट्रैक्टर हैं जो रोड पर जो मिट्टी है उसको छिड़काव करेंगे, और 3 ट्रैक्टर ऐसे जो स्प्रे के माध्यम से जितने भी हमारे वातावरण में पेड़ हैं उन पेड़ों का छिड़काव करेंगे। आप देखना, बड़ा चेंज होने वाला है। आने वाले 8-10 दिन के अंदर गुड़गांव का AQI लेवल आप देखोगे बिल्कुल कम हो जाएगा। देखिए, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अच्छा काम करने से लोग मोटिवेट होते हैं। जो हम करते हैं अच्छी चीजें, उसको हम दिखाते भी हैं, उसका हम प्रचार भी करते हैं, उसकी अपील भी करते हैं, जन जागरूकता के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। उन सब चीजों का फर्क दिखाई देता है। और आप देखना, देखिए मुख्य मार्ग है, वहां पर गाड़ियों का आवागमन ज्यादा है, करीबन 30 रोडों पर। सबसे पहले तो उन 30 रोडों को हम पूरा, सबसे पहले उनको करेंगे हम, फिर कॉलोनियों के अंदर करेंगे। हर साल के पिछले साल भी हमने पॉल्यूशन स्तर के बारे में ये जो योजनाएं थी करी थी, और लगातार हम करेंगे, चाहे हमें 5 साल तक करनी पड़े, कोई ऐसी बात नहीं। कारण ये है कि पराली का कार्यक्रम है, कुछ हमने ये आतिशबाजी जली थी उसका भी कारण है, कुछ हमारे पेड़ पौधे बहुत कम हो गए, प्लांट्स, उसके चक्कर में भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। मैं सबको ये कहूंगा ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं और इस मुहिम में हमारा साथ दें।